हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीड क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करें, जिसमें हमने कल पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखें। ओके, तो उसमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन JKSS भी ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन किस पर रहेगा? आज का सेशन हमारा रहेगा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयाज़। ओके, उसके बाद उसकी बाकी डिविजन्स भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन देखते हैं आज हम। That is question number 581. The Himalayas are generally divided into three ranges which do not include, जो हिमालयाज हैं, they are basically divided into three ranges. तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सी रेंजेस जो गिवन ऑप्शंस में हैं वो नहीं इंक्लूडेड हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम या ऑप्शन नंबर डी लेसर हिमालयाज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा काराकोरम रेंज। ओके, तो काराकोरम रेंज जो है, जो दे आर बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ये किसके पार्ट है? ये है ट्रांस हिमालयाज के पार्ट। ओके, तो ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज। ओके, तो ट्रांस हिमालयन में हमारे पास चार रेंजेस आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तीन बोली जाती हैं, बट जो फोर्थ है वो भी इंक्लूडेड है, दैट इज कैलाश रेंज। देख लेते हैं एक बार फोटो में। ये मैंने पिक्चर साथ में लगाई हुई ताकि आपको ईजियर हो जाए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एंड मैंने आपको कल भी बोला था कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपके पास हमेशा एटलस होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से एरियाज़ के बारे में या कौन कौन से रेंजेस के बारे में वो कहाँ कहाँ पर फॉल करती हैं। तो हमें क्या होता है, उससे ईजीली समझ आता है। ओके, तो देखते हैं ट्रांस हिमालयाज की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज जो हैं, जे आर बेसिकली ये ना हिमालय से पहले फॉर्म हुए थे। ओके, जब हिमालय फॉर्म हुआ था उससे पहले सबसे पहले क्या हुआ था? ट्रांस हिमालय फॉर्म हुआ था हिमालय से पहले। ओके, तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं? एक तो काराकोरम रेंज मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है? लद्दाख रेंज, तीसरा है जांस्कर रेंज एंड फोर्थ है कैलाश रेंज। ओके, तो कैलाश रेंज है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो काराकोरम रेंज आ गया, उसके बाद लद्दाख आ गया, उसके बाद जांस्कर आ गया, एंड उसके बाद क्या बोला जाता है? कैलाश भी इसका पार्ट है, कैलाश रेंज। ओके, तो ये चार रेंजेस आ गई इसके अंदर। अच्छा, अगर हम हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज को कौन सी तीन रेंजेस में बांटा गया है? सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें ग्रेटर हिमालयाज। क्या है? ग्रेटर हिमालयाज। सेकंड क्या है अपना? लेसर हिमालयाज। थर्ड क्या है अपना? आउटर हिमालयाज। ओके, तो उसकी पोजीशन भी बताई हुई कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस कैसे कैसे चल रही हैं विद मैप। ओके, तो बात करते हैं। अच्छा, काराकोरम रेंज हमारी कहाँ पर आ गई? ये फर्स्ट नंबर जिसको बताया हुआ है, काराकोरम रेंज हमारी ये आ गई। ओके, सेकंड क्या है? लद्दाख रेंज हमारी ये आ गई। जांस्कर ये आ गई, एंड जांस्कर के साथ साथ कौन सी चल रही है? अपनी कैलाश रेंज। ठीक है, तो ये आपको फोटो मैंने जैसे ये लगाई हुई है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड साथ साथ में। ओके, अच्छा, ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो जो ग्रेटर हिमालयस है उनको इनर हिमालयस या हिमाद्री भी बोला जाता है। तो कभी कभी अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन हिमाद्री के बारे में या इनर हिमालयस, तो वो ग्रेटर हिमालयस की ही बात कर रहा है। लेसर हिमालयस को भी मिडिल हिमालयस या हिमाचल बोला जाता है, एंड जो आउटर हिमालयस है उनको क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक का एंशियंट नेम भी बोला जाता है, दैट इज मनक पर्वत। तो मैं आपको लिखा देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को क्या क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालयस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालयस को बोला जाता है इनर हिमालयस, इनर हिमालयस एंड हिमाद्री। ओके, दूसरा हम किसकी बात कर रहे थे? दूसरा हम बात कर रहे थे लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस को बोला जाता है, लेसर हिमालयस को क्या क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस को बोला जाता है मिडल हिमालयस या फिर हिमाचल, मिडल हिमालयस या फिर हिमाचल। ओके, एंड थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड हमारा कौन सा है इसमें रेंज? दैट इज आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस को क्या बोला जाता है? आउटर हिमालयस जो हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स, या फिर उनको बोला जाता है क्या? मनक पर्वत। मनक पर्वत इज ओल्ड नेम ऑफ शिवालिक। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 582, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन? ओके, तो कौन सी माउंटेन रेंज है दैट इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू ट्रांस हिमालयन रेंजेस? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम रेंज, ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी जांस्कर, या ऑप्शन नंबर डी कैलाश। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा
पीर पंजाल। ओके, तो काराकोरम, जांस्कर एंड कैलाश का तो अभी मैंने आपको बताया, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन ट्रांस हिमालयाज एंड पीर पंजाल इज नॉट इंक्लूडेड। पीर पंजाल इज बेसिकली अ रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज। ये कहाँ फॉल करती है? इट इज़ अ रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज। ओके, एंड लेसर हिमालयाज की अगर हम बात करें तो जो माउंटेन रेंजेस इसमें पाई जाती हैं जो लेसर हिमालयाज में है, वो एक धौलाधर है। ओके, मैं इनके नाम लिखवा देती हूँ आपको। एक है इसका धौलाधर रेंज, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है मसूरी, क्या है उसके बाद? उसके बाद है मसूरी, एंड उसके बाद है नाग टिब्बा। सो दीज आर बेसिकली सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयाज। तो ये कहाँ पर फॉल करता है? दैट इट फॉल्स इन नेपाल। जो नाग टिब्बा है ये दोनों हैं, मसूरी, दीज आर इन उत्तराखंड। ओके, एंड धौलाधर जो रेंज है दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, बात करते हैं अब। अच्छा, वैली ऑफ कश्मीर जो है, जो वैली ऑफ कश्मीर है वो कौन से रेंज में फॉल करते हैं? मतलब कौन से दो हिमालयन रेंजेस जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन सी उनके बीच में फॉल करते हैं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैली ऑफ कश्मीर है दैट फॉल्स बिटवीन, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ है? इट लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में है ये है अपना पीर पंजाल रेंज। किस किस के बीच में? पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। ओके, तो पीर पंजाल किसकी पार्ट है? मैंने अभी बताया वो किसका पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज। तो अगर आपको ये भी बोला जाए कि इट इज़ बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, या ग्रेटर हिमालयाज का कोई और नाम दे दिया, बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री, या पीर पंजाल एंड इनर हिमालयाज, तो इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 583, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कौन से माउंटेन रेंज में फॉल करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन नंबर बी धौलाधर रेंज, ऑप्शन नंबर सी कैलाश रेंज, या ऑप्शन नंबर डी काराकोरम रेंज। तो किस में फॉल करता है सियाचिन ग्लेशियर? दैट फ्लाइज इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज काराकोरम रेंज। एंड पीर पंजाल रेंज जो है दैट फॉल्स बिटवीन इन JNK एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 584, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? ओके, तो आपको बताना है कि सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है इनमें से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत, या ऑप्शन नंबर डी ब्रॉड पीक। तो क्या आंसर रहेगा 584 का? इसका आंसर रहेगा K2। तो K2 इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। इसके दो नाम है, एक तो इसको बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है इसको, एंड दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम है इसका दबसांग। ठीक है, तो इन दो नामों से भी इनको जाना जाता है। एंड जो ये अपना K2 है ये कौन से रेंज में फॉल करता है? इट बेसिकली फॉल्स इन काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज किस में है? दैट लाइज इन ट्रांस हिमालयन। ओके, तो ये कहाँ पर फॉल करता है? इट फॉल्स इन काराकोरम रेंज। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ ऑन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, जो K2 है दैट फॉल्स इन ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक भी आपको पता होगा बच्चों को, क्या है हाईएस्ट पीक? कौन सी है? हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। राइट, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द हिमालयाज की अगर बात करें तो भी माउंट एवरेस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है कि इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? इसको बेसिकली नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। ओके, एंड चाइना में इसको बोला जाता है, चाइना में इसको क्या बोला जाता है? चैमो लिंगमा। ओके, तो कभी चाइना में इसको क्या बोला जाता है? चैमो लिंगमा। एंड इन नेपाल इट इज़ नोन एज सागर माथा। एंड K2 जो नाम दिया गया है इधर, ये K2 इसलिए दिया गया था बिकॉज इसको सिंबलाइज किया गया था कि ये सेकंड पीक जो मेजर की गई थी काराकोरम रेंज में वो ये थी। एंड इसको बोल दिया गया, क्या नाम दे दिया गया इसको नाम दे दिया गया K2। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आप कमेंट करके बताओ मुझे, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 585। ये क्या पूछ रहे हैं, लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन, ओके, जो लद्दाख रेंज है वो कौन से किसके बीच में फॉल करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडस एंड नुब्रा, ऑप्शन नंबर बी इंडस एंड ले, ऑप्शन नंबर सी इंडस एंड श्योक, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा इसका? लद्दाख रेंज। ये मैंने इसके साथ एक पिक्चर भी अटैच करी हुई है क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको इजीली समझ आए चीज़ें। देख लेते हैं इसका क्या आंसर रहेगा 585 का। इसका आंसर रहेगा इंडस एंड श्योक। तो इट बेसिकली फॉल्स बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर श्योक। ओके, एंड ये अगर हम रेंजेस की बात करें तो ये किसके बीच में फॉल करता है? अब आप एक बार पिक्चर देखें ज़रूर। जो ये लद्दाख है ये किस रेंज के बीच में फॉल करता है? इट फॉल्स बिटवीन काराकोरम एंड जांस्कर रेंज। ठीक है, अगर रेंजेस के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है इसका आंसर? दैट विल बी बिटवीन काराकोरम एंड जांस्कर रेंज। अगर हमें पूछा जाए कि कौन सी रिवर्स के नाम इधर दिए हुए हैं तो वो कौन सी है, या एरियाज के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है ये? इंडस एंड श्योक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 586। ये क्या पूछ रहा है? कामेट पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जो एक कामेट पीक है ये हाईएस्ट पीक है कौन सी माउंटेन रेंज की? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख रेंज, ऑप्शन नंबर बी जांस्कर रेंज, ऑप्शन नंबर सी कैलाश रेंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज पीर पंजाल रेंज। तो 586 का क्या आंसर रहेगा? कामेट पीक कौन से उसकी रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है? दैट इज ऑफ जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कामेट पीक। ओके, तो ये कहाँ पर फॉल करती है? ये बेसिकली फॉल करती है अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पर फॉल करती है ये? इट इज़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ? उत्तराखंड। ओके, ये बात कर ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 587। विच हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। अच्छा, तो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जब मैंने आपको लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज के बारे में उनके ऑल्टरनेट नेम्स भी बताए कि इनको यही वे बोला जाता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आपको पता होने चाहिए फिर, ठीक है, वो तीनों नाम पता होने चाहिए जो हिमालयस की रेंजेस को बोला जाता है। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी लेसर हिमालय, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर हिमालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। तो क्या आंसर रहेगा? हिमाद्री किसको बोला जाता है? हिमाद्री बोला जाता है अपना क्या है 587 का, दैट इज ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस को क्या बोला जाता है? हिमाद्री भी बोला जाता है। तो ग्रेटर हिमालयस को इनर हिमालयस भी बोलते हैं, इनर हिमालयस एंड हिमाद्री भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, लेसर हिमालयस की अगर हम बात करें तो जो लेसर हिमालयस हैं उनको मैंने क्या बोला था? उनको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालयस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मिडल हिमालयस बोला जाता है, एंड इसको हिमाचल भी बोला जाता है। हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक क्या है? दैट इज आउटर हिमालयस, या फिर इनका जो इसका एंशियंट नेम है दैट इज मनक पर्वत। ओके, ये मैंने इनके ऑल्टरनेट नेम्स भी बता दिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 588। द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया इज, द हाईएस्ट हिमालयन पीक इंडिया में पूछा जा रहा है, इन इंडिया इज, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंचनजुंगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट इज कंचनजुंगा। ओके, तो कंचनजुंगा का एक और पॉइंट आपको बता ही देती हूँ मैं। अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, दैट इज कंचनजुंगा। ओके, तो कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस भी है एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है। ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है, एंड इट फॉल्स इन सिक्किम। ओके, इंडिया में अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? दैट इज इन सिक्किम। अदरवाइज ये क्या है? ये कहाँ पर है पाई जाती है? इट फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इंडिया में सिक्किम एंड नेपाल, उसके बीच में ये क्या है? पाई जाती है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक और बात, हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट की हमने बात कर ली ना। हाईएस्ट हमारा माउंट एवरेस्ट आ गया। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड हमने क्या बात करी थी? सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज K2, राइट। एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड क्या रहेगी? थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड क्या रहेगी? कंचनजुंगा।
तो ये क्या है, इट इज थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 589, पीर पंजाल रेंज लाइज इन, अच्छा पीर पंजाल रेंज पे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया, मैंने बताया ये कौन से रेंज में फॉल करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी लेसर हिमालयाज, या ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालयाज। तो कहाँ पर फॉल करता है ये पीर पंजाल रेंज? पीर पंजाल रेंज फॉल्स इन लेसर हिमालयाज, एंड लेसर हिमालय मीन्स, लेसर हिमालयाज मीन्स मिडल हिमालयाज में पीर पंजाल रेंज फॉल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 590, ये क्या पूछ रहा है? द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जो अपना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, ये कहाँ पर फॉल करता है, कौन सी माउंटेन रेंज में फॉल करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए काराकोरम रेंज, ऑप्शन नंबर बी जांस्कर रेंज, ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल रेंज, या ऑप्शन नंबर डी धौलाधर रेंज। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा पीर पंजाल रेंज। ओके, पीर पंजाल रेंज कहाँ पर फॉल होती है? दैट फॉल्स इन JNK हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पीर पंजाल रेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 591, द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज इज, ओके, अब पीर पंजाल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या रहेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कमट, ऑप्शन नंबर बी इंद्रसन, ऑप्शन नंबर सी भरनजर, या ऑप्शन नंबर डी K2। तो पीर पंजाल रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक क्या रहेगी? उसकी हाईएस्ट पीक रहेगी इंद्रासन। ओके, तो इंद्रासन को क्या बोला जाता है? इसको बेसिकली बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द आसन ऑफ इंद्रा, दैट मीन्स थ्रोन ऑफ रेन गॉड। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आसन ऑफ इंद्रा, दैट मीन्स throne of rain गॉड। इंदिरा इज, इनको क्या बोला जाता है? रेन गॉड बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 592, ये क्या पूछ रहा है? जोजिला पास कनेक्ट्स, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हिमालयस में, वो भी मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लाए हुए हैं पासेस पे, ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। हमने थोड़े से पहले भी पढ़े हैं, बट फिर से आपको एक रिवीजन हो जाएगी इससे, जो इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमालयस। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए श्रीनगर विद जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर विद कारगिल, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर विद शिमला, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो जोजिला पास है ये कब कौन कौन सी एरियाज को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? It basically connects Srinagar with Kargil. Okay, जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर विद कारगिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 593, ये क्या पूछ रहा है? विच पास इज नोन एज द गेटवे टू जांस्कर। ओके, तो कौन सा पास है जिसको बोला जाता है गेटवे टू जांस्कर? देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए जोजिला पास, ऑप्शन नंबर बी खरदुंगला पास, ऑप्शन नंबर सी पेंसिला पास, या ऑप्शन नंबर डी कारातागला पास। ओके, तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा पेंसिला पास। जो पेंसिला पास है दैट इज इन लद्दाख, एंड ये क्या है? इट इज गेटवे टू जांस्कर। तो ये क्या कनेक्ट करता है? इट बेसिकली कनेक्ट्स सुरू वैली एंड कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है ये? इट कनेक्ट्स सुरू वैली एंड जांस्कर वैली। ठीक है, तभी इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज गेटवे टू जांस्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 594, ये क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज द गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैलीज। ओके, गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैलीज कौन से पास को बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जोजिला पास, ऑप्शन नंबर बी खरदुंगला पास, ऑप्शन नंबर सी पेंसिला पास, या ऑप्शन नंबर डी कारातागला पास। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा खरदुंगला पास। जो खरदुंगला पास है दैट इज बेसिकली द पास इज द गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली, और ये कहाँ फॉल करता है? दैट फॉल्स इन लद्दाख रीजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 595, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ नॉर्थ इन वेस्टर्न सेक्शन। ओके, जो ये पूछ रहे हैं कि जो हिमालयन रेंजेस है, अगर हमको साउथ टू नॉर्थ मतलब चलें तो कैसे, क्या करेक्ट ऑर्डर रहेगा उसका? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, लेसर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी लेसर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, शिवालिक, एंड ऑप्शन नंबर डी शिवालिक, ग्रेट हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा
इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवालिक, लेसर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस। एक बार देख लेते हैं, इमेज भी देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, क्या है ये। हिमालयन रीजन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो साउथ टू नॉर्थ की अगर हम बात करें तो हमें क्या चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, साउथ टू नॉर्थ, यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, शिवालिक आएगा, राइट। तो शिवालिक हमने ऑप्शन किया। सेकंड क्या आएगा, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस दैट इज पीर पंजाल, तो ये क्या लेसर हिमालयस आएगा, राइट। एंड थर्ड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा ये क्या चल रहा है, हमारा ग्रेट हिमालयस, तुम्हारा ग्रेट हिमालयस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेंजेस भी पता होनी चाहिए। अगर आपको लद्दाख, जांस्कर लद्दाख, काराकोरम रेंज के बारे में पूछ लें या इन पांचों रेंजेस के बारे में पूछ लें, तो आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इनकी क्या है, इनकी ऑर्डर पता होना चाहिए। ओके, तभी मैंने साथ में क्वेश्चन के साथ इमेजेस लाई हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके एंड आपको पता चल सके कि एटलस की इंपॉर्टेंस क्या है। अदरवाइज मैं ऐसे बता देती तो आपको समझ ही नहीं आना था कौन सी शिवालिक कहाँ पर है, हिमालयस, हिमालयस, ग्रेट हिमालयस कौन सी बात हो रही है, कहाँ पर है, राइट। तो इमेजेस देखने से आपके माइंड में भी वो इमेज रहती है एंड आपको इजीली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन इजीली रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 596, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम बात करें हिमालयन पीक्स जो हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चलना, हमने हमारा ईस्ट एंड वेस्ट हमें यहाँ से यहाँ देखना है। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी, कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी नमचा बरवा, कंचनजुंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी मकालू, धौलागिरी, कमाऊं, नमचा बरवा, या ऑप्शन नंबर डी नमचा बरवा, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो देख लेते हैं। इसकी इमेज मैंने आई गेस लगाई हुई थी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाई है। ओके, नो वरीज, एक बार ऑप्शंस देख लो आप फिर भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार क्या बात हो रही थी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कैसे है, सबसे पहले बात हुई है नमचा बरवा की, नमचा बरवा यहाँ पर आ गया, राइट। एंड उसके बाद क्या बात हुई है, कंचनजुंगा की, कंचनजुंगा यहाँ पर आ गया। ओके, माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट इज हेयर, माउंट एवरेस्ट, राइट। एंड उसके बाद हुई है बात नंदा देवी की, तो नंदा देवी इज हेयर। तो अगर हम वे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें तो ये क्या है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। जो बाकी हैं वो भी बीच में फॉल करती हैं बट वो ऑप्शंस में नहीं है। हमें जैसे जैसे ऑप्शंस दिए हैं हमें वैसे आइडिया होना चाहिए। तो नमचा बरवा आ गई, कंचनजुंगा आ गई, उसके बाद अपना हम एवरेस्ट के बारे में देख लिया हमने, अन्नपूर्णा, धौलागिरी रेंज भी बताया मैंने। ओके, उसके बाद गुल्ला मंदाता, नंदा देवी, माउंट कैलाश, क्यामत, ये सारे क्या हैं, यहाँ पर कुछ पीक्स हैं जिनकी आइडिया आपको होना चाहिए। केटू यहाँ पर आगे, काराकोरम रेंज आपको बताया था मैंने, राइट। नंगा पर्वत यहाँ पर आ गया, सालतोरो कंगिरी यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये देख लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नमचा बरवा, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 597 क्या पूछ रहा है, द शिवालिक रेंज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। जो शिवालिक रेंज है वो कौन से पीरियड में फॉर्म हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ये इमेज इससे रिलेटेड नहीं है, ये इमेज मैंने पहले क्वेश्चन के लिए वहाँ पर ये जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करी वो, ताकि आपको समझ आ सके। चलते हैं ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इयोजोइक, ऑप्शन नंबर बी पाइलोसोइन, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक, या ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक। तो शिवालिक रेंज कौन से एरा में फॉर्म हुई थी, कौन से पीरियड में फॉर्म हुई थी, तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा दैट इज प्लियोसीन। पाइलोसीन ये इट्स प्लियोसीन, PLI, प्लियोसीन एरा जो था दैट फॉल्स इन सेनोजोइक पीरियड। तो शिवालिक रेंज तब फॉर्म हुई थी। ओके, अगर हम बात करें अपना लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज की बात करें, अगर हम मिडल हिमालयाज की बात करें तो मिडल हिमालयाज जो है वो कब फॉर्म हुए थे, कौन से पीरियड में फॉर्म हुए थे, अगर वो पूछा जाए तो वो फॉर्म हुए थे अपने मियोसीन एरा में। कब फॉर्म हुए थे, मियोसीन पीरियड में। ओके, अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज की, तो ग्रेटर हिमालयाज की क्या बात है, कब फॉर्म हुआ था ग्रेटर हिमालयाज में, ग्रेटर हिमालयाज का इयोसीन पीरियड। ओके, एंड ट्रांस हिमालयाज की बात करें, तो ट्रांस हिमालयाज कब फॉर्म हुआ था, कौन से पीरियड में, दैट वाज आल्सो इन इयोसीन पीरियड। ये अर्लियर हुआ था, ये थोड़ा लेटर स्टेजेस ऑफ इयोसीन पीरियड, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ये पीरियड्स है ना, ये बेसिकली बताते हैं कि कितने साल, कितने हज़ार साल पहले
ये चीज़ें फॉर्म हुई थी। तो उन कुछ कुछ पीरियड्स को, जो कुछ कुछ टाइमलाइन को इन्होंने क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 598 ये क्या पूछ रहा है? The famous hill towns like Shimla, Nainital, Mussoorie are located in which of the among following? Which among the following? Okay, ये कुछ हिल स्टेशंस के नाम बताए गए हैं, तो हमें बताने हैं कौन सी रेंजेस में फॉल करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये किस में फॉल करते हैं? इट बेसिकली फॉल्स इन हिमाचल रेंज, ठीक है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। तो ये वहाँ पर फॉल करते हैं। ऑप्शन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 599 द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज, द सदर्न मोस्ट रेंज जो है हिमालयाज की, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, या ऑप्शन नंबर डी शिवालिक, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्रांस हिमालयाज। तो क्या आंसर रहेगा इसका? सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? सदर्न मोस्ट रेंज इज शिवालिक। एक बार उसमें इमेज में देख लेते हैं, जो सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? सदर्न मोस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कंचनजुंगा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग? जो कंचनजुंगा है, जिसको मैंने हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज बताया, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज विद इन इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज तो ऐसे माउंट एवरेस्ट है एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो माउंट एवरेस्ट, अगर हमें पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, दैट इज कंचनजुंगा, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंचनजुंगा। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या पूछ रहा है, ये कौन सा पार्ट, किसका पार्ट है, किस रेंज का पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो किसका पार्ट है ये? इट इज अ पार्ट ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री दैट इज ग्रेटर हिमालयाज, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस किस टाइप से अप्रोच करनी है क्वेश्चंस को, एंड कैसे ज्योग्राफी की प्रिपरेशंस करनी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, एंड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ डू फॉलो विद्यानीर क्लासेस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।